हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे डेवलपमेंटल थिंकिंग अर्थात प्रगतिशील सोच। प्रगतिशील सोच, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो प्रगतिशील सोच है वह कुछ डिफरेंट टाइप की होती है। और अब प्रगतिशील सोच के मामले में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को जानिए। आप अपनी संपत्ति को जानिए। आप अपने साधनों संसाधनों को जानिए। आप अपने अवसरों को जानिए। आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानिए और फिर इनको डेवलप करिए। पहली बात तो आती है कि प्रॉपर्टी को जानिए जो आपको शुल्क सहित प्राप्त हुई हैं उनको, जो आपको निःशुल्क प्राप्त हुई हैं उनको, आर्थिक और अनार्थिक इन सब चीज़ों को जानिए और फिर इन्हें डेवलप करिए। और इनको डेवलप करना ही तो प्रगति है, इनको डेवलप करना ही तो उन्नति है, सक्सेस है। अर्थात डेवलप करिए, डेवलप करने के बारे में सोचिए और फिर इनका सही इस्तेमाल करिए। अर्थात अब जितना आप कम जानते हैं, जितना आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, जितना आप अपने साधन या संसाधनों के मामले में जितना आप कम जानते हैं, उतनी ही छोटी सोच है, उतने ही कम आपके पास में विचार है, उतने ही कम ऑप्शन है। और जितना आप कम डेवलप कर पाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अर्थात व्यापक रूप में हम केवल प्रॉपर्टी का अर्थ ये नहीं कि आपके घर, दुकान, मकान, ये पैसा, सिर्फ ये तो एक यहाँ पर हम मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी के सीमित अर्थ है असीमित अर्थ। प्रॉपर्टी असीमित होती है। जितना आप प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टी उतनी ही नहीं होती है, असीमित है। कहाँ तक आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं? कहाँ तक? हो सकता है कि प्रॉपर्टी का एक प्रकार सीमित हो सकता है प्रॉपर्टी का एक प्रकार सीमित हो सकता है कि आपके पास में बैंक बैलेंस सीमित हो सकता है कि आपके पास में घर, मकान, दुकान सीमित हो सकता है कि खेत खलिहान आपके पास में सीमित हो। लेकिन प्रत्येक चीज सीमित है, लेकिन फिर भी असीमित ऑप्शन है। तो आप सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जानिए और फिर प्रॉपर्टी को डेवलप करिएगा। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी भी होती है, मेंटल प्रॉपर्टी भी होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे सुरक्षित रख सकते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, कैसे नष्ट हो रही है। अर्थात प्रॉपर्टी को बढ़ाइए और उनका बेहतर उपयोग करिए, और बेहतर उपयोग करते रहिए, उनका बेहतर उपयोग करते रहिएगा और बस प्रगति आपकी होती रहेगी। जितनी भी प्रगति होनी है वह प्रगति होती रहेगी। अर्थात अब यहाँ पर बैलेंस्ड थिंकिंग, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात है एक बैलेंस बना करके आप अपनी थिंकिंग को आप डेवलप कर रहे हैं। अर्थात नॉलेज को डेवलप करिएगा, नॉलेज के डेवलपमेंट से थिंकिंग डेवलप होती है।
आपने, क्योंकि प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी का अर्थात संपत्ति का डेवलपमेंट, हैसियत का डेवलपमेंट, अब चाहे यहाँ अब हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, योग्यता क्षमता हो सकती है, अर्थात कितने सारे आपके पास में ऑप्शन है। तो आप इन चीज़ों को, आप ये प्रगतिशील थिंकिंग या डेवलपमेंटल थिंकिंग इस बात की व्याख्या करता है कि आखिरकार पहले तो प्रॉपर्टी है किन किन रूपों में, प्रॉपर्टी किन किन साधनों में निहित है। प्रॉपर्टी के विभिन्न पक्षों को जानिएगा, फिर प्रॉपर्टी को डेवलप करने के बारे में सोचिएगा, और फिर प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल करने के बारे में सोचिए। प्रॉपर्टी का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, या और बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखा ये जाए, यह शरीर भी तो एक साधन ही है, यह शरीर भी तो एक साधन ही है। कुछ लोग इसे साधन मानते हैं, कुछ इसे साध्य मानते हैं। जो साधन मानते हैं वो ये मानते हैं कि इस शरीर से सब कुछ हासिल हो सकता है, इस शरीर से जो भी हम हासिल करना चाहें वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, या उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। जो इसे साधन मानते हैं, जो इसे साध्य मानते हैं, वो कहते हैं जो कुछ भी है वो सब इस शरीर के लिए है, इस शरीर के लिए है। जो कुछ भी हमें करना चाहिए वो सब इस शरीर के लिए करना चाहिए। तो वो जो कुछ भी करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, और कुछ हैं जो कुछ भी करते हैं वो इस शरीर से करते हैं, वो शरीर से करते हैं। वो शरीर से, अर्थात शरीर वो पहला साधन है जिससे हम अन्य सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं है, हमें प्रकृति ने शरीर रूपी साधन दिया है अन्य सभी साधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। तो पहली बात तो आती है कि हम शरीर को ही जानें, शरीर की क्षमताओं को जानें, शरीर की योग्यताओं और विशेषताओं को जानें। फिर हम ये जानें कि इनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि शरीर अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी योग्यता के अनुसार साधनों या संसाधनों का वह इस्तेमाल करता है, जिसके अनुसार हमें प्रगति होती है, उन्नति होती है, तरक्की होती है, या सफलता मिलती है। इसलिए शारीरिक विकास का अर्थ है कि शरीर के अंदर जो निहित शक्तियां हैं उनका विकास, शरीर की योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं का विकास। इसलिए डेवलपमेंटल थिंकिंग तीन चीज़ों पर फोकस करती है। एक तो ये चीज़ कि प्रॉपर्टी के बारे में जानो, प्रॉपर्टी को डेवलप करो, और प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करो। प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करो, मैक्सिमम इस्तेमाल करो, अर्थात जो भी साधन या संसाधन है। यदि हम व्यावसायिक रूप में हैं तो व्यावसायिक साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल करें हम। यदि हम लाइफ में हैं तो लाइफ के साधन संसाधनों का इस्तेमाल करें। और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं अध्ययन की कमी है, कहीं न कहीं सोच की कमी है, कहीं न कहीं लर्निंग की कमी है। नमस्कार, धन्यवाद।